अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 18/11/44। श्री प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो, जय हो। श्री सरकार विग्रह से अस्वस्थ थे। कुछ देर से पधारे और आज्ञा किए कि आपस में कुछ बातचीत करें। श्री महात्मा जी बोले, स्टेशन मास्टर साहब कुछ गुरु निष्ठा के संबंध में कहे। स्टेशन मास्टर ने कहा, मैं समझता हूँ कि गुरु निष्ठा हेतु भगवान की कृपा आवश्यक है। श्री महात्मा जी बोले, भगवत कृपा अनादि से है ऐसा मानते हैं, यह तो आस्तिकता है। और गुरु निष्ठा के विषय पर तो प्रभु की कृपा का विषय एक तरफ रख देना, दो नहीं एक ही बात रहे। समझिए कि अनादि से आज तक जो भगवत कृपा हम पर है, उस कृपा पर हमको आज तक विश्वास ही नहीं हुआ था। यदि विश्वास हुआ होता तो संसार सागर में क्यों पड़े रहते। कल जो हमने गुरुनिष्ठा के विषय में कहा, वह श्री स्वामी जी तो अपने मुख से नहीं कह सकते हैं। हमारे ऊपर श्री सरकार की जो महान कृपा है, हमने कुछ आप लोगों के सामने कह दिया। एक आदमी के पास हीरा था, उसे पत्थर समझकर उसका बाट बनाया, उससे तौलकर तेल बेचता था। किसी जौहरी ने उस हीरे को देखा तो कहा कि ऐसा कीमती हीरा होते हुए भी यह गरीब है, इसकी किस्मत का चमत्कार है। जौहरी ने उसको बता दिया कि वह करोड़ों रुपए की कीमत का हीरा है, छिपा कर रखना। तेल बेचने में क्या है। जब उस तेल बेचने वाले को उस हीरे की कीमत मालूम हुई तो वह करोड़पति बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भगवान ने तो उसको नहीं बताया, बताने वाला तो वह जौहरी है। जौहरी के उपकार से वह करोड़पति बनकर सुखी हुआ। उपकार करने वाले को बड़ा मानना चाहिए। किए हुए उपकार को न मानने से महान पाप लगता है। कृतज्ञ बनने का पाप बड़ा है, उसका प्रायश्चित ही नहीं हो सकता। महाहत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो शास्त्रों में लिखा है। महाभारत में लिखा है कि कृतघ्नि का मांस गिद्ध आदि भी नहीं खाते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वामदेव, वशिष्ठ आदि 16 ऋषियों का उनकी पंचायत थी। वे लोग न्यायोचित फैसला करते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी और ऋषि लोग महान योगी थे, कई लाख वर्ष की आयु वाले थे। उन लोगों से किसी की भी कोई बात छिपी नहीं रहती थी। श्री रामचंद्र जी के वन जाते समय जाबाली नाम का ऋषि उनके पास आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाप कामांध है। हे श्री रामचंद्र जी, आप राज सिंहासन पर बैठिए, मैं विरोधियों के सामने आने पर नाश कर दूंगा। बहुत से नीति के वचन कहा गया तो श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह शरीर पिताजी का है, पिताजी की आज्ञा का मानना हम पुत्रों का परम धर्म है। सारी अयोध्या उस समय महान शोक में थी। उस समय जाबाली ऋषि ने भगवान राम जी से कहा कि आत्मा का कोई पिता पुत्र नहीं है। ऐसे शुष्क ज्ञान की कुछ बातें कही। श्री रामचंद्र जी ने जाबाली को डांटा कि तुम्हारे ऐसे नास्तिक को हमारे पिताजी ने अपने पास मंत्री पद का स्थान गलती से दिया। भगवान रामचंद्र जी ने तो संसार के सभी लोगों के लिए अच्छा रास्ता बताया। पिता पुत्र, माता तथा भाई और प्रजापालन तथा मित्रता आदि धर्म के यथार्थ मार्ग की शिक्षा दिया। कृपा करने वाले का उपकार न मानने से कृतज्ञता का महादोष लगता है। प्राणों को तो कष्ट दे और पीठ की पूजन करे। भगवान की कृपा तो अनंत जन्म से चल ही रही है। दुर्वासा मुनि कृष्ण भगवान के गुरु हुए थे, परंतु भगवान ने उनको हटा दिया और अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा को गिराया। यह जीव त्रिगुणात्मक बना है, वह गर्व भाव से शरण में कैसे जाएगा। भगवान अंतर्यामी तथा न्यायकर्ता भी है। बिजली के लट्टू में पावर हाउस से बिजली आती, बटन दबाया तो लट्टू में रोशनी होती है। अनादि से अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों का फल वे न्यायकर्ता भगवान देते हैं। ऐसे भगवान से अलग गुरु भगवान है। गुरु साक्षात भगवान है, एकमात्र कृपा ही करते हैं। और दूसरे भगवान कृपा तो करते हैं, परंतु भयानक दंड भी देते हैं।
गुरु तो कृपा कर चाहते हैं कि इस संसार सागर में पड़े हुए जीव का उद्धार कैसे हो। गुरु जी स्वयं हाथ पकड़कर अपराधों को माफ कराते हैं। साकार भगवान सौलभ्य होकर उद्धार किए। नालायक अपराधी शिष्य गुरु की निंदा करते, गाली भी देते हैं, फिर भी दया सागर गुरु जी जीव का उद्धार ही करते हैं। यह गुरु भगवान का सब काम है। गुरु जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान तक ने वानरों से कहा, तुम्हारे बल पर मैं रावण मारा। वानरों के कृतज्ञ बने। वानर वे थे जिन्हें कुंभकर्ण ने पकड़ दबोचा था। तब भगवान को ही चिल्लाए। भगवान का स्वभाव ऐसा है। यह सब विषय बहुत ही बारीक है। यह निष्ठा पर कहा गया है, इसका प्रतिवाद नहीं होता। शास्त्र की दो शैली है। पहला, भगवान की कृपा से गुरु मिले, दूसरा, गुरु की कृपा से भगवान मिले। हमको तो यही जंचा है कि गुरु के हम ऋणिया हैं। जैसा प्रेम स्त्री में है वैसा प्रेम गुरु में नहीं होता, क्योंकि अनादि से ही विषयों का दुर्व्यसन इस जीव को है। गुरु की सेवा तो दूर रही, उल्टे उद्दंडपना करता है। घर में 5 सेर अनाज रखा है तो पाव भर गुरु के लिए ही सही। भगवान के लिए भी ऐसा ही करे। शरीर को बाल बच्चों में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम गुरु तथा भगवान में नहीं होता। यह हमारा दोष है। पक्षी को अपने बाल बच्चों से क्या लाभ है, पर प्रेम करते हैं। गाय को बुढ़ापा में बच्चे नहीं पालते, परंतु गाय बच्चों से प्रेम करती है। बच्चों के लिए मील भर से डकारती हुंकारती है। पशु पक्षी कीट में भी यह है और हम में भी यही रहा तो पशु से और हम में अंतर ही क्या है। लोग विरक्त बनते हैं, कहते हैं घर छोड़ दिया। श्री स्वामी जी ने कहा, लोग विरक्त है, कहते हैं घर छोड़ दिया। विचार करिए, घर छोड़कर झोपड़ी मठ में कितना प्रेम। गृहस्थ से भी मान अपमान 100 गुना ज्यादा लगता है। छोड़ने वालों की यह दशा है। आप सब लोग रोज आते हैं, इसमें हमारी तो आप सबके लिए कुछ सेवा नहीं है। कहा गया कि आप मत आए, फिर भी बराबर आते ही रहे। स्टेशन मास्टर जी की तरफ संकेत करते हुए, आप 2 रोज नहीं आए तो हम सोचे कि क्यों नहीं आए। हमारे स्वप्न में भी आप आए। अपमान सहकर भी नित्य पति का आना सेवा से भी बढ़कर है। आए और यहाँ वहाँ चाहे जहाँ बैठे, मान अपमान का ख्याल नहीं। ऐसा देखकर हमारी आत्मा ने आपको ग्रहण कर लिया। भगवत सेवा अनेक प्रकार की है। आप लोगों का पधारना सेवा ही है। स्टेशन मास्टर बाबू ने कहा, श्री सरकार कुछ न कहे, दास से तो कुछ भी सेवा न बनी है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना। सरकार इतना भी हम न करे तो खलास है। श्री चरण का कितना अनुग्रह है। श्री स्वामी जी श्री जगन्नाथ जी भैया की प्रशंसा किए। जगत सेठ की यह कृपा है। भगवान को पधारने के लिए 2500 आग्रह भरे पत्र दिए, तब भगवान का इस बार पधारना हुआ। भैया जी पर बहुत प्रसन्न हुए। जगत सेठ कहकर प्रसन्नता जनाए। परसों श्री राम विवाह की पंचमी है। श्री भवन में रंगोली पूरना तथा पीले केशरिया रंग के वस्त्र धारण करना। श्री जगन्नाथ जी भैया बहुमूल्य मलमल के थान अति सुंदर बारीक लाकर श्री सरकार को अर्पण किए। श्री स्वरूप सरकार थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।